मॉर्निंग व्यूअर्स, हैप्पी संडे। आज आप सभी लोगों को हैप्पी संडे। और जी हाँ, आज हो गई है संडे और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30, पौने 11 हो रहे हैं। और बेटी गई है डांस क्लास, ये गए हैं उसको लाने। बाबू मेरा हो वहाँ पे सो रहा है और मैंने उसको अपनी चुन्नी से ढका है। और वो रीज़न क्यों है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे बेडशीट नहीं है उसको ढकने के लिए, क्विल्ट नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके घरों पे होता है, मेरे घर पे भी है। लेकिन मैंने उसको चुन्नी, एक सॉफ्ट कॉटन वाला चुन्नी जो है उससे ढका है। और वो रीज़न ये है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि ये थोड़े देर के लिए सोता है, फिर जगता है, फिर मेरे पीछे पीछे जाता है। तो मम्मी ने कहा है कि अपना एक कपड़े उसके ऊपर ढक दिया करो ताकि उसको ना सेंट लगे। मतलब मम्मी लोगों का एक स्मेल वो लोग, बच्चे लोग ना वो करते हैं, उन लोगों को महसूस होता है कि ये मम्मी है। तो इसी वजह से मैंने उसको डाल दिया है। जब छोटा था तभी मम्मी बोलती थी कि ऐसा रख दिया करो, कोई कपड़े उपड़े पास में रख दो ताकि उस तुम्हारे सेंसेस को लगे कि तुम पास में हो, और तब वो नहीं जगेगा। तो मैंने ये 2 दिनों से करके देखा है। तो ये अभी थोड़ा टाइम मुझे देता है मेरे काम के लिए और थोड़ा सोता है। तो इसी वजह से मैंने अपनी चुन्नी को ढक भी दिया है और उसे महसूस भी होगा कि मैं उसके पास हूँ। पास तो हूँ ही, लेकिन बेड पे नहीं, अपने काम करते रहूँगी। और मैं आज 2 दिनों बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं आजकल 2-3 दिनों बाद ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। डेली ब्लॉगिंग अगर मैं कर भी लेती हूँ तो एडिटिंग में टाइम लग जाती है। तो इस वजह से ही मैंने सोचा है कि 2-2 दिन या एक दिन बाद आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और जैसा भी हो, मैं श्योर नहीं बोलूँगी कि 2 दिनों 3 दिनों या हर दिन भी मैं डाल सकती हूँ। डेली ब्लॉग भी डाल सकती हूँ, 2 दिनों बाद भी डाल सकती हूँ, क्योंकि जो लोग हाउसवाइफ है, जो लोग ये सब कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी पता होता है घर में बहुत सारे काम होते हैं। 2 बच्चों को संभालना, साथ ही साथ कुकिंग करना, खाना बनाना, उसमें ब्लॉगिंग करना, उसमें एडिटिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं। पढ़ाना लिखाना, ये सारे करने के बाद मुझे जो टाइम मिलता है मैं उसमें करती हूँ। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट हम लोग साथ कर रहे थे और आज ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ खास नहीं, फ्रूट्स वगैरह था, वही कट करके हम लोगों ने खाया। अब आ चुकी है और वो गई है वॉशरूम अंदर जाइए। तो वो वॉशरूम में है और मैं जा रही हूँ उसको अब नहलाने। तो अभी आजकल वो खुद से नहा भी लेती है, लेकिन आज जो कि संडे है तो उसका हेयर वॉश करूँगी मैं, क्योंकि स्कूल जाते वक्त टाइम नहीं मिलती है हेयर वॉश करने के लिए। और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग को उसको जाना पड़ता है, 6:30 तक उसको निकलनी है। तो इतने सुबह बच्चों को, उसको ऐसे भी कोल्ड से उसको एलर्जी है। तो अभी जा रही हूँ उसको नहलाने। उसके बाद क्या क्या करूँगी, हो सके तो आज मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नहलाने। बेटी को नहलाने के बाद सीधे चली गई मैं किचन में। और किचन में आप देख सकते हैं एकदम ताज़ी जो बैंगन है, और इस तरह से कट लगा के मैं बैंगन और टमाटर को पकने दी हूँ। तो इन लोगों का मैं बनाऊँगी भरता, मतलब हम लोग के बिहारी में बोलते हैं चोखा, बैंगन के चोखा। और जो गोल गोल कट किया है उसको बैंगन भाजा बनाएंगे, जिसको मेरे ससुराल में कहते हैं बैंगन के पकौड़े, बेसन लगाकर। तो ये सब की तैयारी कर रही हूँ। और बैंगन को जिस तरह मैंने कट किया है ना, वो देख सकते हैं कि थोड़ी सी ना ख़राब थी, तो वहाँ से मैंने कट करके निकाल दिया। और ऐसे भी मैं कट करके जब भी पकाती हूँ, कट करके उसके बाद देख लेती हूँ कि अंदर कीड़े वीड़े तो नहीं रहते, क्योंकि बाहर से बहुत ही अच्छी फ्रेश बैंगन दिखती है, लेकिन अंदर कभी कभी कीड़े निकल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए पूरी फ्रेश बैंगन लग रही थी, लेकिन अंदर जैसे भी कट किया ना, तो थोड़ी सी मुझे मतलब लगा कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने उसको कट करके निकाल दिया था। और यहाँ पे हम लोग 2 जनों के लिए काफ़ी है। ये बैंगन में पका रही हूँ और टमाटर भी साथ में। और जो लिट्टी जब बनती है ना, तो इसमें आलू भी ऐड करके चोखा बनता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, सच में मुझे लग रही है कि अभी मैं लिट्टी चोखा खा लूँ। हाँ, तो ये तैयारी चल रही थी चोखा की। और साथ ही साथ मेरे वहाँ पे कुकर पे मैंने शायद दाल या चावल चढ़ाई, भूल गई। और ये ब्लॉग संडे की है, कल की। खाना पीना खाने के बाद सीधे चलते हैं मेरे मायके। तो ये देखिए रात की, और मेरे मायके में इस तरह भीड़ भाड़ देख के समझ ही गए होंगे, जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हैप्पी बर्थडे है। और आप लोगों को भी लगा होगा, या जो लोग देखते हैं उनको लगता होगा कि इन लोग को क्या हर मंथ में ही बर्थडे रहती है। तो जी हाँ, हमारे घर पे हर मंथ में ही बर्थडे चलते रहती है। अब जैसे कि लास्ट मंथ में मेरी बेटी का था, तो हम लोग बाहर से फिर वहाँ चले गए और बर्थडे नहीं मनाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे चले गए। उसके पहले भैया का बर्थडे थी, हाँ भैया की बर्थडे जुलाई में थी। ये अभी मेरे भतीजे का बर्थडे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बीच में जो बैठे हैं, ये हमारे चाचा लगेंगे। पापा है, मम्मी है। तो ये मेरे चाचा मतलब पापा के चचेरे भाई,
इस तरह से लगेंगे। और ये देखिए, ये जो पतली दुबली लग रही है वो चाची है, तो ना जिनको देख के चाची नहीं भाभी बोल सकते। और यहाँ मैं तैयार होके आ गई थी, और ये मेरे भतीजे का बर्थडे था। ये जो प्यारा सा गोल, जो छोटा हम लोग बोलते हैं इसको पतलू, मोटू पतलू का ये पतलू है। और इस तरह इसके ना जो ये कुर्ता पहनता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो अपने दादा का बहुत ही लाडला है, दादा दादी का सबका। और बच्चे लोग तो एक्साइटमेंट है ही, साथ में साथ हम लोग भी हैं। और संडे का दिन भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि सावन में जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं उन लोग को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे घर पे ना मम्मी लोग यहाँ पे सावन मानते हैं और वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है ऐसे पार्टी में जाने के लिए, जैसे कि मेरे हस्बैंड। और मैं ये हर चीज़ हमेशा ही बकती हूँ। तो देखिए, हमारी फैमिली मेम्बर ही इतनी है, बच्चे इतने हो जाते हैं ना, हमें बाहर वाले के किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ मम्मी हमेशा की तरह बच्चे को जिसके बर्थडे है उसका तिलक कर रही है, आरती करेंगे। और पापा और मम्मी दोनों ही खुशी से बैठे हुए हैं। और ये जो चाचा चाची है ना, इनको हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया था, मम्मी ने नहीं किया था। लेकिन देखिए, जब किसी का बर्थडे या कोई चीज़ में लिखा रहता है ना किसी को आना, तो वो आ ही जाते हैं। तो वो मम्मी पापा से ऐसे मिलने आए थे, पापा की खबर भर लेने आए थे। पापा की तबीयत जो ख़राब रहती है जिसकी वजह से वो लोग आए थे। लेकिन देखिए, लास्ट ईयर जब बाबू का बर्थडे बनाया था तो ये चाचा चाची को बुलाया गया था, इनविटेशन दिया गया था। और इस साल भी वो लोग, भगवान ने उन लोग को भेज दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा, वो लोग आए, मम्मी भी खुश हो गई। और यहाँ पे तो हम लोग 2 जन हैं ही, बच्चे लोग हैं ही, और यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं। तो इस तरह बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। और हम लोग गए थे संडे के दिन, और हम लोग को भी अचानक ही मतलब भैया ने इनवाइट किया कि जिस दिन बर्थडे था उसके दोपहर में हम लोग को इनविटेशन कॉल आया कि आना है, बर्थडे है आज। तो बस हम लोग गए, और हम लोग काफ़ी लेट से पहुँचे थे, हमारे लिए रुका गया था, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। केक बच्चे लोगों के सामने कट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे दादा दादी बोलना चाहिए, मैं दादी दीदी बोल रही हूँ तो दादाजी और दादी जी पोते को पकड़ के केक कट करवा रहे हैं। और हमारी वजह से काफ़ी लेट हो गई थी। हम लोगों को बुलाया गया था 6-7 बजे, लेकिन मेरे बच्चे लेके घर पे थोड़ी बहुत काम भी रहती है, जिसकी वजह से मैं मतलब टाइम पे नहीं पहुंच सकती। और यहाँ पे मैं गोल गोल घुमा के आपको सबको दिखाना चाह रही हूँ। और ये ड्रेस मैंने खुशी से पहन लिया कि ये सारे ड्रेस ना पहनने के मौके ही नहीं मिलते। जितने भी मेरे गाउन हैं वो सब पुराने होते जा रहे, वो भी 1-2 टाइम्स पहन के मतलब ऐसे रखे हैं, इसीलिए मैंने पहन लिया। और हल्का सा थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था, उतना ख़ास नहीं किया था, लेकिन की थी। और यहाँ पे सब लोग देखिए, बर्थडे केक कट हुआ है। और यहाँ पे गाना है ना बहुत ज़ोरों शोरों से बजी थी, नहीं तो मैं आप लोगों को ओरिजिनल जो साउंड है वो सुनाती, तो कॉपीराइट हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ रही है। और यहाँ पे मेरा बेटा ना जो कैंडल है उसको फूंकने के लिए वो नीचे से ऊपर आ गया। तो बर्थडे हमारे घर में इसी तरह सेलिब्रेट होती है आजकल। और पहले तो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होती थी, दीदी की होती थी, बाद बाकी बीच के जो है वो हल्का, जो बीच के बच्चे हैं उनको, और भैया का भी सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जो दीदी के बर्थडे वो लोग ऐसे ही निकल जाते थे बीच बीच से, तो ऐसे होते। लेकिन आजकल तो हर बच्चे का बर्थडे हम लोग फैमिली में इसी तरह मनाते हैं, और इसी में हमारा घर पूरा भर जाता है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। ये मैं पहले भी बोलती थी ब्लॉग में, जो भी बर्थडे का ब्लॉग है उस सब में बोलती थी, और अभी भी बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा किस तरह कैंडल को फूका है। तो यही बच्चे लोग के साथ हम लोग भी इंजॉय किए। और जल्दी जल्दी हम लोग खाना पीना खा के फिर वापस आना था हम लोगों को, क्योंकि वो मंडे को ना स्कूल जाना था। लेकिन हुआ क्या, मैं आज की बात बता दे रही हूँ। आज ये कल को ही मैं ब्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन कल बहुत रात हो गई थी और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गया था, ये भी थक गए थे। मेरे हस्बैंड तो ऐसे भी थके रहते हैं, बाहर जो भी मतलब टाइम निकाल के चले जाते हैं। पहले तो हम लोगों को छोड़ के वो आ गए थे, उनका काम था, फिर वो दोबारा गए, और वो अपनी जगह पे हमेशा की तरह वहीं पे खड़े रहते हैं दरवाज़ा के पास। तो फिर हम लोगों को लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं आज ये ब्लॉग डाल रही हूँ। और ऐसे भी मैं आजकल 2-3 दिनों बाद ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि मैं पहले स्टार्टिंग में हैप्पी संडे आप लोगों को कहा था, तो वो हैप्पी संडे भले आप लोगों का हो ना हो, हैप्पी मंडे ज़रूर मना लीजिएगा। और आने वाले संडे को भी अगर मेरी ब्लॉग नहीं आई तो इसके लिए एडवांस में आप लोगों को हैप्पी संडे मैंने बता दिया है। तो उसके लिए आप लोग मत बोलिएगा कि आज मंडे है आपने हैप्पी संडे क्यों कहा। ये कल की ब्लॉग है, जो मैंने शूट किया था वो सब चीज़ आप लोगों के साथ सीधे सीधे शेयर किया है। और यहाँ मैंने गिफ्ट में बस नॉर्मल सा कपड़ा दिया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा था। तो लकीली एक अच्छी टी शर्ट गर्मी के लिए मिल गई थी, टी शर्ट और पैंट, तो मैंने वो गिफ्ट किए हैं, और कोई ख़ास चीज़ नहीं गिफ्ट किया। और यहाँ पे देखिए चाचा चाची और मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जितना हो सका मैं की हूँ। और यहाँ पे गाना बहुत ज़ोर से बज रही थी, जिसके लिए मैं ओरिजिनल वॉइस यहाँ पे नहीं डाल पाई।
और मैं कैसी लग रही हूँ, सिंपल तरीक़े से किया था मैंने मेकअप, लेकिन मेरी लिपस्टिक की वजह से ना मुझे लग रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा ही मेकअप कर ली। और ये देखिए किस तरह बाहर बैठे रहते हैं। ये ना मेरे घर पे भी जाते हैं ना तो इस तरह ही अकेले अकेले रहते हैं, और सब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इनको क्या हुआ, ये हंसते क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं है। तो इनको अपना पता नहीं, ये ऐसे ही रहते हैं। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, तो इनका नेचर ही ऐसा है। अब पता नहीं आगे पहले कैसे थे, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी शादी के बाद तो मैं इनको ऐसे ही देखती आ रही हूँ। यहाँ पे सभी लोग हंसी खुशी मना रहे थे, भाभी थी, भैया थे, और बस अब खाने की तैयारी है। बस 19 तारीख तक 20 तारीख को हम लोग करे देना है। 20 तारीख मंगलवार पड़ता है, 21 तारीख को। तो 21 तारीख दाल पूड़ी यहाँ और दे दीजिए, तुम पूड़ी के साथ ही खा लोगे ना। हाँ इतना मजा आया क्या सामान घर पे, तो विश्वास नहीं करेगा। 2:45 पे आया दिन का हाँ 6 बजे निकला, उसको 2:45 पे आया। बर्थडे हम सोचा नहीं करेगा, फिर क्या करा, फिर जानते हैं फिर कार उनका फिर ड्यूटी दिया, फिर आया, फिर मैंने रंजू करके फिर कॉलोनी दिया। आज से दिन गलत पड़ गया। नहीं हम बहुत गुवाहाटी है ना, बहुत इससे अच्छा हम अगरतला या अरुणाचल में रहते ना, हमको बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, दो ना मरचा दे ना, कोदो दे। मर्चा को दोनों दो। अच्छा ये तो दाल में कुछ खराब लग रहा है, दोनों भाई मिला हुआ कहाँ सुंदर सा बन रही है। वो काला तो तुम्हें लाया है, हम नहीं दाल में काला वाला तो सामान तुम्हें लाया। हम नहीं लाए। अच्छा चलो यहाँ आप लोग देखे होंगे फर्स्ट स्टार्टिंग में भाभी कुछ बोल रही थी, मंगलवार है तो यहाँ नॉन वेज की ही बात चल रही थी कि यहाँ मटन खाना है, चिकन खाना। और मेरे हस्बैंड को भी नोटिस किया होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि दिन ख़राब है, मतलब ये गलत दिन पड़ा है। तो ये लोग ना नॉन वेज खाने वाला इंसान है। तो और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी इस तरह छोला वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पनीर वगैरह ज़्यादा नहीं पसंद है। तो इसी वजह से ना उनको अचार चाहिए था। देखिए पार्टी जब वेज में मतलब इस तरह पार्टी होती है ना, तो और जब वो अचार उचार लेकर खाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। इस वजह से मुझे बार बार इस तरह बोलना पड़ जाता है मेरे ब्लॉग में, लेकिन खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। तो इसी तरह इन लोगों ने खाया। और मैं आज की बात बता दूँ, हम लोग की जो ये पार्टी ना मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ी। यहाँ पे देखिए दीदी लोग बात कर रही है, मम्मी खाना खिला रही है, भाभी खाना खिला रही है, और मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ ओरिजिनल साउंड के साथ ही शेयर की हूँ आज, तो ताकि मतलब घर पे क्या चीज़ होती है वो भी आप लोग को जानकारी मिले। लेकिन कॉपीराइट हो जाने के डर से मैंने आप लोगों के साथ मतलब ओरिजिनल साउंड नहीं की है शेयर। तो मैं आज की बात बता दूँ, ये पार्टी खा के ना हम लोग पे बहुत भारी पड़ गया। मैं और मेरी बेटी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मैं तो आज आप लोगों को अभी बोल कर मतलब ये शेयर कर रही हूँ एडिटिंग करके, पर मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना उसके हिसाब से उसने शायद ज़्यादा खा लिया था पूड़ी। और मेरी भाभी ऐसे भी बहुत मोटी मोटी अच्छी पूड़ी बनाती है, बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से ना उसका एकदम सुबह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा सकी और लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो गई। तो पार्टी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के ऊपर थोड़ी भारी पड़ गई। खाना हम लोग कुछ ज़्यादा ही खा लिए। तो यहाँ इसी तरह खाना वाना खाए, उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि हम लोगों को आज मंडे था तो स्कूल भी भेजना था, अर्ली मॉर्निंग को जगना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बेटी का तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको फिर अभी दवा ववा खिलाया है मैंने, अभी सो रही है और अभी तुरंत ही मैं एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की ब्लॉग कैसी लगी, छोटी सी बर्थडे ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं वो इसी तरह प्यार देते रहेगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।